Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start with the translation and explanation of the remaining part of the lesson Why Boys Fail in College. आज हम Why Boys Fail in College का बकाया हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे. So let's start. For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste, and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. राइटर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेजिक बात है, एक दुख वाली बात है, अलमनाक बात है कि एक बच्चा जो बहुत ज़हीन है और कॉलेज आते ही उसकी तमाम जहानत वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है. कीननेस का मतलब शौक़, जैसे कीन का मतलब ही इज़ वेरी कीन टू डू दिस वर्क. वो ये काम करने का बहुत शौक़ रखता है, उसके अंदर कीननेस है, यानी ज़ौक़ और शौक़ है. और वो ज़ौक़ और शौक़ सारा ख़त्म हो जाता है जब वो कॉलेज में आता है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई का पैटर्न और टेम्परामेंट डिफरेंट होता है. And to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up. और कॉलेज जो इतना बड़ा मौका मुहैया करता है पढ़ाई का, वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाता है. पास्ट अप, पास्ट अप मीन्स इट वेस्ट्स, ज़ाया हो जाता है बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड. और वजह क्या होती है? टू रिसेप्टिव माइंड. टू का मतलब कुछ ज़्यादा ही. ये जो टू है, वेरी और टू में ये फ़र्क है कि यूजुअली दिस TOO इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक. वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता. इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड. सो यहाँ पे टू रिसेप्टिव माइंड, टू रिसेप्टिव माइंड कुछ ज़्यादा ही तेज़ तराज है उसका जहन, और वो ये समझता है कि वो कुछ देर की पढ़ाई में सब कुछ कर लेगा, और इसी गलत फहमी में वो मारा जाता है. द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी. राइटर के मुताबिक ऐसे नुक्स का इलाज भी इतना आसान नहीं है. फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड एटीट्यूड दोनों सही है इनकी प्रोनंसिएशन, यानी आप एटीट्यूड भी कह सकते हैं, एटीट्यूड भी कह सकते हैं. राइटर कहता है कि बच्चे को अपना मुकम्मल रवैया बदलना पड़ेगा. एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कंप्लीट न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और मुकम्मल तौर पर नई आदत अपनानी पड़ेंगी. अगर वो ऐसा करेगा तो वो कामयाब हो सकेगा, अदरवाइज़ इतना आसान नहीं है. नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ. बच्चा खुद ही ऐसा कर सकता है और कोई उसके लिए ये काम नहीं कर सकता. यानी रवैया बदलना, आदत बदलने, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना कर सकता है. एंड ऑल द रेस्ट of us can do is to point out what the matter is. The rest of us, rest का मतलब एक तो होता है ना रेस्ट करना, एक रेस्ट का मतलब होता है बकाया. The rest of us यानी बाकी जो हम लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, ऑन लुकर्स हैं, वो सिर्फ हम निशानदही कर सकते हैं उसकी खामी की. वी कैन इंडिकेट इट, वरना तो अदरवाइज़ बच्चे को अपनी इस खामी को खुद ही दूर करना पड़ेगा. The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. राइटर के मुताबिक एक और वजह जो स्टूडेंट्स के कॉलेज में फ़ेल होने की है, वो उनकी हेल्थ का इशू है, हेल्थ की वजह है, सेहत की वजह है. और इसमें दोनों सेहत शामिल हैं, फ़िज़िकल एंड मेंटल, जिस्मानी और दिमागी दोनों. ये भी वजह बनती है एक स्टूडेंट के फ़ेल होने की. If an adequate health service is available in the college, adequate का मतलब मुनासिब. अगर मुनासिब सेहत की सहूलियात दस्तयाब हों कॉलेज में, and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided.
राइटर के मुताबिक अगर कॉलेज के अंदर हेल्थ सर्विस अच्छी है, एडिक्वेट है, मुनासिब है, प्रॉपर है यानी सूटेबल है, सफिशेंट है, तो और कोऑपरेशन अवेलेबल है। कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है किस किस के बीच, बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, कॉलेज के डॉक्टर के बीच और टीचिंग स्टाफ यानी टीचर्स के बीच आपस में ताउन है, वो बच्चों के मामलात को डिस्कस करते हों, उनकी इश्यूज़ को इंडिकेट करते हों। एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड। एक बहुत बड़ी तादाद, इमेंस मीन्स अ बिग नंबर, इमेंस नंबर, अ बिग नंबर, अ ह्यूज नंबर ऑफ फेलियर्स यानी स्टूडेंट्स की नाकामियाँ, उस पर काबू किया जा सकता है। दैट कैन बी अवॉइडेड यानी उनसे बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities। और राइटर के मुताबिक एक और बात भी उतनी ही ज़रूरी है, और वो कौन सी बात है कि बच्चे को पता चल जाए, उसके वालिदैन को पता चल जाए, और कॉलेज की अथॉरिटीज़, कॉलेज मतलब अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, टीचर हो गया, डीन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इन सबको पता चल जाए कि वजह क्या थी बच्चे के तालीम में दिलचस्पी ना लेने की। यानी वो क्लियर हो जाएगा, पहले अगर ना पता हो एग्ज़ामिनेशन, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से पहले, तो अब वो क्लियर हो जाएगा कि बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा था। In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. In the case of poor academic work, जब भी बच्चा अपनी तालीमी मामलात में, पढ़ाई में, परफॉर्मेंस में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता, तो द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, और जिसकी वजह पता नहीं होती थी कि पता नहीं वो क्यों नहीं दिखा रहा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी और परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, तो राइटर कहता है इट इज़ माई कस्टम। तो ये हमेशा मेरा कस्टम रहा है। कस्टम मीन्स हैबिट। वैसे कस्टम का मतलब रिवाज भी होता है, रसूम व रिवाज, कस्टम, लेकिन राइटर यहाँ पे इसका मतलब है आदत। लेकिन राइटर कहता है कि मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं बच्चे को एडवाइस करता था कि वो क्या करे, टू अंडरगो अ थॉरो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। अंडरगो में मतलब में से गुज़र जाए, यानी मैं बच्चे को कहता था कि आप ज़रूर अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, एग्ज़ामिनेशन करवाएं। थॉरो मीन्स कंप्लीट फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, अपना डॉक्टर से चेकअप कराएं और पता कराएं कि आप क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे हो पढ़ाई में, क्या कोई फ़िज़िकल या मेंटल वजह मसला तो नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दी एंड मैं आपको कुछ जितना आज हमने किया है इस लेक्चर में, उनमें से जो मुश्किल वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी है, जो आपके एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन आपका आता है सिनोनिम का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी मीनिंग्स आपको आना, जिसमें आपको एक सेंटेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शंस आएंगे और उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसकी मीनिंग्स आएँ, तो आपने तवज्जो से इसको सुनना है और अपने को ज़हन नशीन कराना है, याद करना है। तो आज जो हमने किया काम, उसमें से जो पहला वर्ड है दैट इज़ कीननेस। कीननेस का मतलब होता है यानी शौक़, जहानत, यहाँ पे इंटेलिजेंस की मीनिंग में भी आता है। पास्ट अप का मतलब होता है वेस्ट करना। रिसेप्टिव का मतलब होता है यानी इंटेलिजेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडिक्वेट मीन्स मुनासिब, प्रॉपर, सूटेबल, एप्रोप्रिएट। और नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट मीन्स समथिंग विच इज़ ऑब्वियस, क्लियर, समथिंग विच इज़ क्लियर, विच कैन बी नोटिसेबल। और एक वर्ड है अंडरगो मीन्स टू पास थ्रू में से गुज़रना, किसी चीज़ में से गुज़रना। थॉरो मीन्स कंप्लीट, थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन और फिज़िकल एग्जामिनेशन
complete physical examination. And one last word is custom. Custom means आदत. यहाँ पे इसका मतलब है आदत यानी habit. So here we come to the end. Thank you very much, dear students. Keep on watching my channel, and if you have not yet subscribed it, do subscribe it and share it with your friends.